तो जय श्री हनुमान, जय श्री बालाजी, जय श्री राम। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो देखा होगा कि कई बच्चे अपने माता पिता के बारे में गलत कहा करते हैं। जैसे बेटा कहता है कि पिता ने मेरे लिए किया ही क्या, यानी बच्चा कहता है कि मेरे लिए माता पिता ने क्या किया है। तो ध्यान से आखिरी तक ये हमारी कहानी सुने और कितनी मार्गदर्शन कहानी है, और उम्मीद करता हूँ कि कहानी सुनने के बाद अपने माता पिता को लोग गलत नहीं कहेंगे। जय श्री राम। तो एक शरद पवार नाम के अध्यापक महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। बहुत ही महान अध्यापक हैं और ज्ञान बांटा करते हैं। उनको पूरा एरिया क्षेत्र सब लोग बहुत ही अच्छा सम्मान दिया करते हैं और वो ज्ञान के बदले पैसा नहीं लिया करते थे। एक समय क्या होता है, धीरे धीरे उनके एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, एक बेटी थी। तो दो भाई थे, दो बहन थी। कुछ समय बाद बेटा जो है पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख जाने के बाद में वह एक वहीं के कंपनी में मैनेजर पद पे कार्य करने लगता है। शरद पवार जी जो अध्यापक थे बुजुर्ग हो चले थे और कहा जाता है कि समय बदलता है। धीरे धीरे एक दिन शरद पवार का लड़का राहुल अपनी माता जी से कहता है कि मेरे पिताजी ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, और किराए के मकान में रहते हैं। और माता तब कहती है, माता का नाम पुष्पाबाई था, राहुल की यानी शरद पवार जी की पत्नी का नाम पुष्पाबाई था। वो कहती हैं, अरे तुमको क्या पता तुम्हारे पिताजी क्या है, ये शायद तुम नहीं जानते हो। जानते होते तो ऐसे शब्द नहीं कहते। तुमको नहीं पता है तुम्हारे पिता के दो भाई दो बहनें थीं, जो कुछ थोड़ा बहुत कमाते थे उनसे अपने भाइयों की शादी की, बहनों की शादी की। एक बेटी यानी तुम्हारी बहन एक, उसकी शादी की। अरे कभी भी उन्होंने चैन की जिंदगी नहीं जी पाई, और जो भी जैसे तैसे ईमानदारी से कमाकर लो भाइयों का बहनों का विवाह किया, बेटी का विवाह किया, तुमको पढ़ने लायक बनाया, और आज तुम कहते हैं ये नहीं वो। अरे तुम क्या जानो, तुम्हारे पिताजी ने स्वयं तो बनियान लेकर के नहीं पहन पाई, लेकिन अपने भाइयों को, बहनों को, और तुमको, तुम्हारी बहन को और हमको हमेशा खाने के लिए जैसा बना वैसा खिलाया और हमेशा सोचा करते थे। इसी बात पे राहुल कहता है, अरे माताजी ऐसी ईमानदारी का क्या फ़ायदा। आजकल के देखो अध्यापक बहुत लोग गाड़ी से चला करते हैं और हमारे पिताजी के पास कुछ किराए के मकान में रह रहे हैं। माता कहती है, तुम नहीं जानते तुम्हारे पिताजी के पास कितने मेडल रखे हैं, कितने पुरस्कार रखे हैं, कितनी शील्ड रखी हैं। तो वो राहुल कहता है खींच के, मतलब बहुत तेजी बोलता है, अरे उनका क्या, उन पुरस्कारों का क्या लेना देना, क्या सम्मान का लेना देना, सब उन पे तो धूली पड़ रही है, उन्हें कौन पूछता है। और इतना कह करके चला जाता है, गुस्सा चला जाता है। आजकल के जैसे बच्चे नाराज होते हैं वैसे ही बहुत तेज आंखें लाल लाल करके गुस्सा होकर के अपने माता पिता से चला जाता है। शरद पवार बेचारे घर के बाहर थे, आए बोले तो कुछ नहीं, तो लड़ाई तुरंत, यानी राहुल जो है वहीं पर मामला शांत हो गया। अगले दिन सुबह ना भोजन करके ना चाय पी करके राहुल बिना टिफिन लिए कंपनी में चला जाया करता है। इधर पुष्पाबाई अपने पति यानी पवार जी से कहती हैं, जाओ
और टिफ़िन दिया हो जा करके राहुल को, आज वो खाना लेकर के नहीं गया है। तैयार हो जाते हैं शरद पवार जी, और बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, साइकिल पर बैठ करके 8 किलोमीटर दूर जो है वो कंपनी थी। गर्मियों की दोपहर, हवा चल रही थी, गरम गरम लू चल रही थी, और ऊपर से बुजुर्ग व्यक्ति 8 किलोमीटर जाया करते हैं साइकिल चला करके। और जब कंपनी में पहुंचते हैं, बेचारे पसीना टप टप करके चूता है, बैठ जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था उससे कहा कि राहुल का टिफिन लेकर मैं आया हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ऐसा है अभी आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब आए हैं कंपनी के और उनसे अर्जेंट मीटिंग चल रही है, अभी आप नहीं जा सकते अंदर, कृपया करके आप बाहर ही खड़े रहें। शरद पवार जी बहुत बेचारे परेशान होते हैं, खड़े रहते हैं। वहीं एक और आसपास जो था वो छाया नहीं थी, तो शरद पवार जी ऐसे ही खड़े रहते हैं धूप में। जब नहीं खड़े रह पाया गया, बैठ जाते हैं। एक तो वैसे भी परेशानी से आए हुए थे। 1 घंटे बाद वो जब मीटिंग समाप्त होती है, तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ऐसा करिए अब आप जा सकते हैं, शायद मीटिंग खत्म हो गई है, और खाना दे आओ जा करके। उधर से ही क्या होता है, गेट से ही चेयरमैन साहब निकलते हैं, और जैसे ही गेट से निकले, वहीं पर खड़े थे ये शरद पवार जी, यानी राहुल के पिता। राहुल भी चेयरमैन के साथ में आया था, और भी 1-2 लोग से थे। चेयरमैन जैसे ही अपनी गाड़ी का गेट खोला और उस गाड़ी में बैठने वाले थे, वैसे ही उनकी नज़र शरद पवार जी पर पड़ गई। अब शरद पवार के पास जाते हैं वो, और उनको बड़े ध्यान से देखते हैं। तो चेयरमैन ने कहा, सबसे पहले तो चेयरमैन ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव आप पवार सर हैं, भूल गए आप मुझे, मैं आप ही का विद्यार्थी अतिश अग्रवाल हूँ। आपने मुझको पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ले जाते हैं, आइए सर चलिए। और फिर ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस में बिठाते हैं। तो इतना देख करके राहुल और जनरल मैनेजर और भी कई लोग भौचक्के से रह गए। तब वो चेयरमैन साहब समझाते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से, यार मैं तो सबसे मक्कार व्यक्ति था। ये चेयरमैन बताता, समझाता है कि मैं इतना खराब था। मेरे पिताजी एक महान, यानी बहुत पैसे वाले व्यापारी थे, खूब व्यापार अच्छा करते थे, बहुत पैसा था, और मैं स्कूल जाता था, खूब मौज मस्ती करता था, पढ़ता नहीं था, और इन सर का नाम चारों तरफ विख्यात था। एक बार मेरे पिताजी से माताजी ने आग्रह किया कि आपके पास पढ़ाया जाए, तो आपने तो पढ़ाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर का ठहरा था। लेकिन माताजी के बहुत आग्रह करने के बाद आपने मुझको पढ़ाया, और पहले ही दिन जैसे ही आप मेरे घर में पढ़ाने आए, उस दिन आपने मेरी खूब पिटाई की। पहले ही दिन जैसे ही आप उस दिन पढ़ा करके चले गए, उसी दिन से मेरे मन में पढ़ने के प्रति इच्छा आई, और आपने मुझे इतना महान बनाया, इतना पढ़ाया। हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो थी वो मेरे कतई वश की नहीं थी, उसको मैंने पढ़ा, और आपकी कृपा से मैं सब हिंदी अंग्रेजी जो मैं पढ़ नहीं पाता था वो मेरे लिए सरल हो गया। और इतना, इसके बाद मैं अमेरिका भी गया, वहाँ भी मैंने पढ़ाई की, और इतनी मेहनत की कि मैं आज यहाँ पर एक चेयरमैन जो बना पड़ा हूँ। ये कंपनी जो खुली है आप ही के आशीर्वाद से थी। अगर मैं ना होता, ना पढ़ पाता, हाय आपने मुझको इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, इंटर में भी पास हुआ। और फिर ले जाते हैं, जब मैं पहली बार पास हुआ तो मेरे माता पिता रुपए लेकर के आपके घर जाते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया, और आपने जवाब ये दिया, मेरी इसमें कोई कार्य नहीं था। देखो इतने अच्छे अध्यापक थे। कहा उन्होंने, ये तो सब आपका लड़का ही होशियार था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर पाता। तो इतनी आपकी महानता देख करके
आज मैं ही हूँ। गुरुदेव, आज आप मुझे बताइए, क्या आप अभी भी पुराने ही मकान में रहते हैं? इस पर उसका बेटा जो राहुल था वो कहता था, पुराने भी मकान में नहीं सर, किराए के मकान में रहता हूँ। इस पर शरद पवार जी वहाँ पर अपने बेटे से चिल्ला पड़े, क्यों? तो क्या हुआ, उसमें रहते हैं, रहते तो शान से हैं, क्या दिक्कत है बेटे? और अपने बेटे से यानी गुस्सा हुए। तो वो कहता है, चेयरमैन सर, आज आप मुझसे गुरुदक्षिणा ले लीजिए, आपने कभी भी मुझसे पैसा नहीं लिया, मुझसे ही क्या किसी से नहीं लिया, इसीलिए आपको सम्मान पुरस्कार सब कुछ मिलता रहा। आज आपको F3B के जो H4 वाला फ्लैट जो है वो आपको दिया जाएगा। और आपके बेटे की शादी हुई है या नहीं? फिर भी राहुल बोल पड़ता है कि शादी नहीं, इसलिए शादी रोक तो हो गई है, लेकिन शादी इसलिए नहीं हो पाई है कि मेरे ससुर का प्रण है कि जब तक मकान नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। इस पर कहा, अब तो हो ही गया है, अब तो आपको मकान ही मिल गया है, चलो आपकी शादी मैं कराऊंगा। सागर लॉन्स तुरंत फ़ोन किया, एक सागर लॉन्स जो था जहां शादी हुआ करती हैं, फ़ोन किया और बुक करा दिया। जैसे ही बताया इनका शरद पवार जी का नाम, तो उस मैरिज लॉन वाले ने यानी सागर लॉन्स वाले ने मना कर दिया, पैसे तो मैं लूँगा ही नहीं, क्योंकि वो भी मैं, शरद पवार जी भी मेरे गुरु हैं। देखो कितने महान थे, उसने पैसा लेने के लिए भी मना कर दिया। अब राहुल भौचक्का रह गया, इतना भौचक्का रह गया, वहां पर जितने लोग बैठे थे सब लोग गिर पड़े और पैर में छूने लगे शरद पवार जी के। इतने महान आप हैं सर, धन्य है। सिक्योरिटी गार्ड आंखों से रोने लगा, चेयरमैन के भी आंखों में आंसू निकल आए। वाह गुरु वाह, आप जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप बताओ। अब आप राहुल से कहता है वो चेयरमैन, ऐसा करो राहुल, मेरे सर को कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा इनके साथ रहना, हमेशा इनकी हर बात को मानना। और भगवान है ये, सर नहीं है, भगवान है। और अगर तुमने इन्हें दिक्कत दी, इन्हें परेशानी दी, इन्हें दिक्कत की, तो मैं तुमको नौकरी के लायक नहीं रखूँगा, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र में तुमको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और बार बार पैर छूता सिक्योरिटी गार्ड और चेयरमैन और वहाँ के जनरल मैनेजर वगैरह, और चले जाते हैं राहुल का पिता घर। राहुल अपने पिता के चरणों में गिर पड़ता है, 1000 बार अपने पिता से हाथ जोड़ करके त्राहिमाम यानी 50 बार माफ़ी मांगता है और कहता है, पिताजी आप मुझको माफ़ कर दीजिए, आपको मैंने पहचान नहीं पाया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माता जी के पैर छूता, माँ आप सही थी, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानता था, पापा इतने महान हैं, पिताजी इतने महान हैं, ये मैंने जान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। पिता कहता, कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माफ़ वाली कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही जाता है, और आप सही से रहिए। तीनों लोग सही से रहने लगते हैं, बेटे की शादी होती है। तो शरद पवार जैसे महान व्यक्ति, उनमें दया थी, क्षमा का भाव था, इतने महान थे, कुछ कहने को नहीं, कभी भी अपनी ज्ञानता को नहीं दिखाते थे, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, ऐसे महान व्यक्ति थे शरद पवार। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने माता पिता को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया, सोचो क्या नहीं किया माता पिता ने। माता पिता ने इतना काम किया हम लोगों के लिए, हम सभी लोग आज अगर इतने बड़े हो पाए हैं तो ये माता पिता की ही कृपा से हुआ है। 3 लोग भगवान हैं समझो, माँ पहले भगवान, पिता और गुरु। इनका कार्य भगवान से भी ऊपर होता है, तो इनका हमेशा सम्मान कीजिए और एक महान बनने की मार्ग पे चलिए। तो जितने भी लोग ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी अपने माता पिता को निराश मत करना, गुस्सा मत होना, चिल्लाना मत, हमेशा उनका सम्मान करिए, उन्हें अधिक से अधिक प्यार दीजिए, उनका हमेशा सम्मान कीजिए और अपने गुरु का भी सम्मान कीजिए। कहा गया है कि गुरु माता पिता महान होते हैं, इनके अंदर अपने
बच्चों को बनाने की बहुत ही क्षमता होती है और सदैव यही आपका भला सोचते हैं। माता पिता और गुरु के अलावा कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका भला सोचे। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अपना भाई तक या बहन या रिश्तेदार, कोई नहीं सोचता है कि आप इतने महान बन जाएं। सिर्फ माता पिता और गुरु। तो इनका कोशिश करिए, इनका हमेशा सम्मान कीजिए और हंसते रहिए और सुबह उठ करके ही अपने माता पिता के पैर छूइए और उन्हें सम्मान कीजिए, उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, ताकि आप एक दिन के लिए भी अगर माता पिता की नज़र से दूर हो गए तो वो आपको बार बार याद करें और बार बार आपको बुलाने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना है और यही बात है। एक बार फिर आप सभी लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम।